Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and today's topic is concept of paging and segment. Before start with this topic, first we recall the in previous lecture what I have taught. ठीक है, देखो इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था नॉन कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, है ना. तो नॉन कॉन्टीन्यूअस बताया था ना कि दो टाइप्स में होते हैं, पेजिंग एंड सेगमेंट, है ना. कंटेनिंग अ मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, एक फिक्स पार्टीशन होता है, एक वेरिएबल पार्टीशन होता है. फिक्स पार्टीशन हमारा इंटरनल सेगमेंट होता है और वेरिएबल हमारा एक्सटर्नल होता है. और उसका हमने सोल्यूशन भी निकाला था एक्सटर्नल का, क्या कॉम्पैक्शन, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था. अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंट. पेजिंग क्या होता है, पेजिंग प्रोसेस ऑफ जॉब होती है जो कि डिवाइडेड होती है इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन कॉल्ड एज अ पेजेस. ठीक है, मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द इक्वल साइज पार्टीशन कॉल्ड एज अ फ्रेम ब्लॉक. ठीक है, साइज ऑफ अ पेज इज 1 इक्वल टू साइज ऑफ अ फ्रेम 1. ठीक है, अब चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता क्या है पेजिंग. Let's take an example so that you can get a better understanding. I've taken the example of process. ठीक है, ये हमारी प्रोसेस, इसमें जॉब्स हमें दी गई है. ठीक है, पेज 2, पेज 0, 1, 2 एंड पेज 3. ठीक है, लेकिन ये क्रिएट करा पार्टीशन ऑफ अ जॉब. ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग अ पार्टीशन ऑफ अ जॉब एंड एवरी जॉब इज इक्वल साइज. ठीक है, इक्वल साइज की जॉब है हमारी, इक्वल साइज पार्टीशन कॉल्ड एज अ जॉब. ठीक है, इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन कॉल्ड एज अ जॉब. ठीक है, and you all know these all pages are storage in a memory and memory also are storage in. ठीक है, आपको पता है ना सारे पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी में. और जो मेमोरी है वो भी डिवाइडेड होती है इनटू अ फ्रेम्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ फ्रेम. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी. ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होती है, सिस्टम में. ठीक है, तो मान लो देखो हमारी जो पेजिंग है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, और मेमोरी हमारी क्या है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन कॉल्ड एज अ फ्रेम. ठीक है, ये मेमोरी भी हमारी इक्वल साइज डिवाइडेड होती है. जैसे हमने पेजेस को इक्वल डिवाइड किया था, वैसे हम मेमोरी को भी इक्वल डिवाइड करेंगे. देखो इसलिए मैंने लिखा है साइज ऑफ अ पेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ 1 फ्रेम. ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, फ्रेम है, फ्रेम 0 से लेके फ्रेम 7 तक क्या है. यहाँ पे हमने पेज 0, 1, 0, 3. अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका पेज नंबर तो पता है, अब हमें पता कैसे चलेगा इसका फ्रेम क्या है. तो फिर हमारा क्या बनता है, एक पेज टेबल बनती है. तो हम एक पेज टेबल बनाएंगे जिससे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पेज टेबल में एक होगा पेज नंबर और फ्रेम होगा. यहाँ पे हमने लिख दिया है पेज नंबर और ये हमारे फ्रेम से. तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, हाँ, पेज 0 जो है वो हमारा फ्रेम 5 हो जाएगा. पेज 1 जो है हमारा फ्रेम किसका है, फ्रेम 2 है. ठीक है, और पेज 2 क्या है, फ्रेम 0. पेज 2 फ्रेम 0 के पास जाएगा. ये सॉरी, ये पेज 2 है, दो बार लिख दिया. पेज 2 हमारा फ्रेम 0 के पास है. पेज 3 हमारा फ्रेम 7 के पास है. ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे पेज हमारा कौन से फ्रेम पर है. ठीक है, इसके लिए हमें पेज टेबल बनाना होता है. तो पेज, हाँ, अब यहाँ पे देखो पेज क्या है, पेजिंग हमारा फिक्स पार्टीशन है जो कि प्रॉब्लम अगर करता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और ये पेजेस इंटरनल फ्रेगमेंट को अलाउ करता है सफिशिएंट फॉर्म में. ठीक है, जो फ्रेम पेज, हाँ, जो पेज टेबल है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पेज मैपिंग टेबल, जो कि एंट्री रखेगा दोनों की, किसकी, पेज की भी और फ्रेम की. गॉट इट. देखो सीपीयू को नहीं पता है कि जो हमारा पेज है वो कौन से फ्रेम पे मेमोरी पे एग्जिट करता है ना, कौन से मेमोरी एड्रेस पर है. सीपीयू बाइट इज एड्रेसेबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, वर्चुअल एड्रेस यूजिंग अ लॉजिकल एड्रेस विच आर ट्रांसलेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ फिजिकल एड्रेस. इस पेज को हम लोग मैप में चेंज कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, पेजिंग को फ्रेम में, हाँ, मेमोरी में चेंज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग. ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मैपिंग चेंज इनटू द फिजिकल एड्रेस, जो ये हमारा लॉजिकल है ना, लॉजिकल एड्रेस है. अब ये चेंज किस में हो रहा है, मैपिंग में, है ना. तो ये किस में आ गया, ये फिजिकल एड्रेसिंग हो गया. इसको इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, MMU, मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. गॉट इट.
अभी बताया ये लॉजिकल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस है, क्योंकि सीपीयू को नहीं पता कि कहाँ पे हमारी बिट स्टोर होती है। तो ये लॉजिकल एड्रेस है ना, इसी को हम लोग वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। वर्चुअल एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। नाउ वी कम टू द लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक होता है नंबर ऑफ पेज, जिसको हम बोलते हैं नंबर, हाँ, पेज नंबर, ठीक है। दूसरा होता है पेज ऑफसेट, मतलब कि पेज नंबर। लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेज नंबर, हाँ, नंबर ऑफ पेज, इसको बोलते हैं पेज नंबर, और दूसरा पार्ट हमारा कौन सा था, पेज का साइज, जिसे हम बोलते हैं पेज ऑफसेट, ठीक है। बिट्स ऑफ अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज माय एग्जाम्पल। प्रोसेस साइज इज 4 बिट, ठीक है, एंड 1 पेज साइज इज 2B, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पेज नंबर को P से डिनोट कर सकते हो और D, पेज ऑफसेट को हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें बताना है इसमें लॉजिकल एड्रेस हैज़ हाउ मैनी मेमोरी बाइट। इसमें बताना है लॉजिकल एड्रेस कितने हैं इसमें मेमोरी बाइट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ अ पेजेस इक्वल टू प्रोसेस साइज एंड पेज साइज, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू प्रोसेस साइज एंड पेज साइज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4/2 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे पावर में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 1 बिट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर बिट्स कितनी होगी, 1 बिट हमारी पेज बिट हो गई है और 1 बिट हमारी पेज साइट हो गई, तो टोटल लॉजिकल एड्रेस कितना होगा, 2 बिट्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक, ये तो हमने लॉजिकल एड्रेस निकाला था, है ना। अब हम आ जाते हैं फिजिकल एड्रेस निकालना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। मेन मेमोरी का साइज हमें कितना दिया है, 16 बिट का। 1 फ्रेम ब्लॉक कितना है, 2 बिट का। तो साइज ऑफ 1 फ्रेम इक्वल टू साइज ऑफ 1 पेज। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेम को, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू द साइज ऑफ अ मेन मेमोरी डिवाइडेड अपॉन साइज ऑफ 1 फ्रेम, ठीक है। ठीक है, CPU सिंग आई वॉन्ट टू बाइट नंबर 3 कॉल्ड इज अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। मेन मेमोरी लॉजिकल of a byte is number 3 is 9. This is a actual location called a physical address, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 बिट, ठीक है। 8 बिट आ जाएगा। और 8 बिट को हम लोग 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 बिट्स हो जाएगी। तो 1 बिट हमारा फ्रेम हो जाएगा और फ्रेम नंबर कितना हो जाएगा, 3 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 बिट का फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा था साइज, देखो साइज ऑफ 1 फ्रेम इक्वल टू द साइज ऑफ 1 पेज, ठीक है। यहाँ देखो लॉजिकल एड्रेस MMU बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, इन हार्डवेयर में, ठीक है। नाउ सी द डिफरेंस, है ना, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अभी बताया था न्यूमेरिकल फीचर सॉल्व किया था ना, ये 2 बिट्स की हो जाएगी, है ना। लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पेज नंबर और दूसरा हमारा पेज ऑफसेट में। फिजिकल एड्रेस भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर और दूसरा फ्रेम सेट में होता है, ठीक है। जो पेज नंबर होता है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ अ बिट रिप्रेजेंट ऑफ अ नंबर ऑफ अ पेज। नंबर ऑफ अ पेज इक्वल टू 2, और 2 को हम लोग पावर में कैसे लेंगे, 2 की पावर 1 बिट हो जाएगा। नंबर ऑफ अ बिट रिप्रेजेंट इन अ साइज ऑफ अ 1 पेज, साइज ऑफ अ 1 पेज इज 2B। तो 2B को हम लोग पावर में कैसे लेंगे, 2 की पावर 1 बिट हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। तो फिर यहाँ नंबर ऑफ बिट रिप्रेजेंटेड फ्रेम कितना हो जाएगा, 8। 2 की पावर को 3 में लिखेंगे तो 3 बिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी फ्रेम को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर में 1 बिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हाउ MMU वर्क, कैसे MMU वर्क करता है, ट्रांसलेट करता है। देखो लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, दिख रहा है। लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस में पेज जो है हमारा, पेज नंबर 1 वो जाएगा
ये लॉजिकल है, ये फिजिकल है। लॉजिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेज नंबर में, पेज साइज। फिजिकल को भी हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, फ्रेम में और फ्रेम साइज में। ठीक है, तो जो हमारा पेज 1 है ना, पेज 1 हमारा, ये हमारा क्या है, वो है मैपिंग है, पेज टेबल है। तो ये दोनों का रिकॉर्ड रखेगा, फिजिकल एंड लॉजिकल का रिकॉर्ड रखेगा। कहाँ रखा जाएगा? पेज टेबल में। तो हमारा जो पेज नंबर 1 है ना, पेज नंबर 1 ये है। तो पेज नंबर हमारा फ्रेम में कहाँ स्टोर है? ये स्टोर है फ्रेम 4 में। ठीक है, आगे अब चलो हम लोग आ जाते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वेरिएबल साइज पार्टीशन एंड प्रॉब्लम एक्सटर्नल। जो सेगमेंट की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? एक्सटर्नल। ठीक है, मान लो ये हमारा कोड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोड्स दिए हैं, मेन है, क्यूब है, स्क्वायर है और फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे साइज में। ठीक है, इस साइज को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, ऑल्सो सफिशिएंट फॉर्म। हाँ, ये बेस एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है सेगमेंट पे। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है जिसमें बेस एड्रेस और लिमिटेड एड्रेस स्पेस भी दी है। लेट अंडरस्टैंड द सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं कि सेगमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें लॉजिकल एड्रेस दिया है। लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, ये हमारा क्या ट्रैप है। ठीक है, और ये फिजिकल मेमोरी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या एक बेस है और लिमिट दिया गया है। ये हमारी ये सेगमेंट टेबल दी गई है। यहाँ पे हमारा बेस है और लिमिट दी गई है। ठीक है, बेस और लिमिट दी है। अगर अगर वो लिमिट के अंदर है तो यस हो जाएगा, अगर लिमिट के बाहर हो जाएगा तो नो हो जाएगा, मतलब कि आप ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे सेगमेंट के नंबर पे देखेंगे। हाँ, सेगमेंट नंबर पे जाएंगे तो क्या आएगा, और लिमिट देखेंगे 400 है। हाँ, और यहाँ पे भी मैंने बताया था ना, मेमोरी का पहला वाला पार्ट ओएस होता है, बाकी हमारी मेमोरी डिवाइडेड होती है इनटू का फ्रेम पास करेगा मेमोरी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमें दिया है बेस एड्रेस 2300 दिया और लिमिट ऑफसेट 200 दिया है। अब बताना है कि अलाउ करेगा या ट्रैप में फंस जाएगा। तो यहाँ मैं सेगमेंट कितना दिया 23 और ऑफसेट हमें कितना दिया 200। तो यहाँ पे क्या दिया 200 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो अलाउ कर देगा बेस एड्रेस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 400 लिमिट दी गई थी। हाँ, और बेस हमारा 2300 है। ठीक है, तो मीन्स CPU वांट टू फेच द 2300 टू 25। हाँ, तो 2300 को प्लस कर देंगे 200 में। ठीक है, तो मतलब हमारे पास स्पेस थी तो अलाउ कर देगा। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।